Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं वृश्चिक राशि। एंड आई होप कि आपने जुलाई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं वृश्चिक राशि। ओके, तो यहाँ पे शुरुआत आप कर रहे हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो स्कॉर्पियो ये कार्ड बता रहा है आप ज्यादा से ज्यादा मनी को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे हो ना कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सके। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव मोड में चल रहे हो। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को तो आप गेन कर ही रहे हो, लेकिन चीजों को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आना चाहिए, इस पे आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी विद इन 10 डेज दे सकते हैं जो आपको एक हाइट्स पे ले जाने की कोशिश करेंगे, और विद इन 4 मंथ आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या पिछले समय से आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना उसका कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नजर आ सकते हैं। देन अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आप किसी पर्सन के लिए मे बी फीलिंग्स रखते हैं या किसी पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को एकदम हाइड करके बैठ गए हैं, बताना ही नहीं चाह रहे हैं, एक्सप्रेसिव ही नहीं करना चाह रहे हैं। यही चीज आपके पर्सन के साथ है। इमोशंस रखते हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें हाइड आपसे कर रहे हैं। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आप दोनों का एक कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है, क्लैरिटी आपको दी जा सकती है, और आप अपनी लाइफ में एक मेजर फाउंडेशन रखने वाले हैं। मतलब कोई नए करियर में एंटर होना या किसी नए रिलेशनशिप में भी एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। मे बी पिछले समय से ना आप कुछ ओवर फोकसिंग हो रहे थे, मतलब आपको जिस चीज पे फोकस करना चाहिए उस पर तो आप करते नहीं हो फोकस, पता नहीं नेगेटिव एनर्जीज पे ओवर फोकस करके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे थे, या अननेसेसरी अपना अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे थे, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा सीक्रेसी भी मेंटेन करना है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, आपका रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजों में ना बैलेंस बनाना आपको शुरू करना पड़ेगा। माइंड में आपके ब्लॉकेजेस पिछले समय से बहुत ज्यादा चले आ रहे हैं, ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, माइंडसेट आपका पॉजिटिव बन रहा है। तो जो चीजें अभी तक आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, लिमिटेड करने की कोशिश कर रही थी ना, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है, आगे बढ़ने का, स्टेप लेने का। ये चीज बहुत अच्छी है स्कॉर्पियो, एटलीस्ट आपने स्टेप लेने का तो सोचा, वरना आप पता नहीं क्या माइंड में थिंकिंग अपनी बना बैठे हैं कि आप स्टेप ही नहीं लेना चाह रहे हैं। देन देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं, क्या आ गया 9 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपने स्ट्रॉन्ग बाउंड्री भी सेट कर ली है, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने के लिए आप रेडी हैं, लेकिन आप गिव अप कर देते हो। ऐसा क्यों करते हैं? जब आप अपना 99% अपना वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, या कोई भी सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करते हैं, या अपना स्टेप एक्शन लेके उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब 1% बचता है ना 100% कंप्लीट होने में, तभी आप गिव अप कर देते हैं। ये चीज आपकी बहुत ज्यादा गलत है स्कॉर्पियो। तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है कि सेल्फ वर्क की अगर आपको लग रहा है नीड है ना, सेल्फ वर्क करिए, और ये आपको विक्ट्री भी दिलाएगा, सक्सेस भी दिलाएगा, लेकिन एक डिटर्मिनेशन आप में होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको होना चाहिए। मे बी आप डिफेंसिव नहीं बन पा रहे हैं किसी चीज को लेके। देखिए रिलेशनशिप में आपका एकदम माइंड क्लियर है कि आप क्या चाह रहे हो सामने वाले पर्सन से, या आप क्या कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। माइंड में तो आपने पूरी क्लैरिटी बना रखी है, लेकिन जब बात आ जाती है अप्लाई करने की, तो आप अप्लाई नहीं करते हैं। तो अप्लाई आपको करना चाहिए चीजों को, ओपन अप आपको होने को बोला जा रहा है। मे बी आप कुछ लोगों पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ट्रस्ट अच्छे लोगों पे बिल्ड करना है, नेगेटिव लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। आप अपने हॉराइजन्स को एक्सपांड कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, और लिमिटेशंस का कार्ड है, तो मे बी आप लिमिटेशंस अपने आप में बना रखी है, तो वो लिमिटेशंस आपको रिलीज करनी पड़ेगी। या आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ट्रैप वाली एनर्जी भी है, तो कुछ लोगों ने आपको फंसाने की कोशिश की है, या ट्रैप बना के आपको डिग्रेड करने की कोशिश की है, तो वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं।
फाइनली आपको हीलिंग दी जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ भी एक बाउंड्री प्रेजेंट है, यहाँ भी बाउंड्री प्रेजेंट है। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई भी एनर्जी आपको हर्ट ना कर सके, कोई भी एलिमेंट, कोई भी पर्सन, है ना। लेकिन अगर आप मेंटल लेवल पे ही निगेटिविटी बनाए बैठे हो तो फिर कैसे काम बनेगा? कि आपको भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए स्कॉर्पियो। देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, 360 डिग्री चेंज आप देख रहे हो। क्लैरिटी की मैं जो बात करी थी, क्लैरिटी आपको नजर आएगी। और ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी बता रही है कि आप सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। चेंज का कार्ड है, तो विद इन 10 डेज आपकी लव लाइफ की बात करूं, करियर में मेजर चेंजेस देख सकते हैं। टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ सकता है, और ये जो भी टर्निंग पॉइंट आ रहा है ना, एक पॉजिटिव वे में ही आ रहा है। और आप देख रहे हो एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हो। लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी है, जैसा आप करोगे इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो आपने जो लोगों की अभी तक हेल्प की है, लोगों को सपोर्ट किया ना, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज का कार्ड है वैसे ही, तो आपके रिलेशनशिप में भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। करियर में अपॉर्चुनिटीज आपके सही जा सकती है। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस या गिफ्ट आप रिसीव कर सकते हो। तो आपके लिए प्रिपेयर रहने को बोला जा रहा है। जो आपने मेहनत की है उसका रिजल्ट, रिवॉर्ड आपको विद इन 10 डेज देखने मिल सकता है। तो ये आपके लिए एक्टिवेट कर रहे हैं। तो एक जो डल मोड में आप चले आ रहे हो ना, तो एक एक्टिव मोड में आ रहे हो। माइंड में आइडियाज होने के बाद जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आइडियाज को ना अप्लाई करने का काम करता है। अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप कोई मेजर डिसीजन, मेजर स्टेप ले सकते हैं। देन ये एक क्रिएशन का कार्ड भी है, तो लाइफ में रिक्रिएट आप कर रहे हो या कोई नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं ना, वो एनर्जीज दिख रही हैं। रिलेशनशिप में 360 डिग्री चेंज किस वे में आ रहा है कि आप अभी तक निगेटिव थे या आपके पर्सन एक निगेटिव मेंटालिटी बना बैठे थे ना, तो आपके माइंडसेट में भी चेंजेस आ रहे हैं और आपके पर्सन के माइंडसेट में भी चेंजेस आ रहे हैं। तभी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। ट्रैवल का कार्ड भी, तो विद इन 10 डेज ना आपके कहीं ट्रैवल के चांसेस भी बन रहे हैं। आप अपने करियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज कहीं जा सकते हैं। जजमेंट आ गया, तो यहाँ पे ना आपको अपने सोल पर्पस को समझने को बोला जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स से अपना कनेक्शन जो आपका है उसको समझिए कि भगवान आपके साथ हर पल रहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन आपको कराना पड़ेगा। एक अंडरस्टैंडिंग जो आपकी बिल्ड नहीं हो पा रही है पिछले समय से आपके रिलेशनशिप में, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है, तो आपका एक अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे, मेडिटेट करोगे। और जो आपको सेल्फ डाउट बना हुआ है, देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स दोनों सेल्फ डाउट की एनर्जीज को ही डिफाइन कर रहे हैं। क्लैरिटी है आपके माइंड में, लेकिन फिर भी आपको सेल्फ डाउट पता नहीं क्या आप बना लेते हो ना, तो वो सेल्फ डाउट आपका यहाँ पे रिलीज हो रहा है। और आपको अपने शेडो वर्क पे काम करने को बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज पे काम करिए, सेल्फ वर्क करिए। ओके, और ये एक नेचर और एक एसेंस को डिफाइन कर रहा है। तो आपके नेचर में पॉजिटिविटी आ रही है, काफी लोग आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे। मेन बात है कि आपने पहले जो गलतियां की हैं, जो आपसे पहले मिस्टेक हो चुकी हैं, उसका रिग्रेट जो आपको अभी तक है ना, तो आप उस रिग्रेट से बाहर आके अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। एटलीस्ट आपको अपनी मिस्टेक तो समझ में आई, और यही चीज आपके पर्सन के साथ है कि वो भी एक रिग्रेटफुल मोड में जा रहे हैं। एक्चुअली देखिए, आपको रिग्रेट हुआ तभी आप एक विक्ट्री वाले मोड में जाने लगे हो, लाइमलाइट में रह रहे हो, पब्लिक फिगर बन रहे हो। तो जो लोग अभी तक आपके अगेंस्ट थे या आपसे दूर जा रहे थे, साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। और मेन बात है, अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, विद इन 6 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो। कुछ लोग आपकी अभी वर्थ नहीं समझ रहे थे कि उनके लाइफ में आपकी क्या प्रायोरिटी है, आपकी क्या वैल्यू है, तो वो लोग आगे आकर आपको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एक इंस्पायरिंग अदर्स का कार्ड है। तो आप कुछ ऐसी चीज को गेन कर रहे हो, ऐसी सक्सेस आपको गेन हो रही है जो बाकी लोगों को इंस्पायर कर सकती है, बाकी लोगों को मोटिवेट कर सकती है। कुछ मैजिकल एनर्जीज भी यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, और आप अपनी सक्सेस शेयर कर रहे हो। शेयर इन द सेंस कि आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाह रहे हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, या रिलेशनशिप में क्या एक्सपीरियंसेस हैं। तो कुछ अच्छे लोगों से आप अपनी एनर्जीज को शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो मैंने बोला ना कि आपके वो पैशन होता है कि आप जो चाहे वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेजी एनर्जी में जाओगे तो काम नहीं बनेगा आपका। लास्ट ऑफ द रीडिंग देखिए, मैं बोल ही रही थी लेजी एनर्जी में जाने की 4 ऑफ कप्स आ गया।
आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं तो इतना इंतजार कर रहे हैं कि आपको याद ही नहीं कि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस हैं या आपके पास ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। उस पर भी तो ध्यान दीजिए। हर चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर ऐसे खाली बैठ जाओगे, कंफर्ट जोन में जाओगे, तो कुछ काम नहीं बनेगा आपका। और आप देख रहे हो कितना कलरफुल मोड का कार्ड है। तो वो सब पॉजिटिव एनर्जीज आपको दी जा रही हैं जो आप डिजायर कर रहे हो। एक नेचर में टाइम स्पेंड करने का भी कार्ड है, लेकिन शायद आपका ध्यान ही नहीं है इस पॉजिटिव एनर्जीज पे। और आपका ध्यान किस चीज पे बना रहता है? जो चीज अभी यूनिवर्स आपको नहीं देना चाह रहे हैं, मे बी उस पर आप ध्यान बना बैठोगे। और मैं एक बात बताऊं, ये कब, ये पर्सन, ये एनर्जी आपको कब प्रोवाइड किया जाएगा? जब डिवाइन टाइमिंग आएगी, जब यूनिवर्स चाहेंगे। तो अगर अभी चीजें आपके फेवर में नहीं है तो इसका सेंस ये नहीं होता है कि आप एकदम ही गिव अप कर दें। वही बात है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया 4 ऑफ कप्स। गिव अप नहीं करना है, अप्लाई करिए चीजों को, आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए। किंग ऑफ कप्स बॉटम में आ गया। अगेन आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन माइंड में भी आइडियाज आ रहे हैं, इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो रहा है, हार्ट आपका हील हो रहा है, ओपन अप आपकी एनर्जीज हो रही हैं, कोई पर्सन भी आपके साइड मूव हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। तो किंग वाले मूड में तो एक लीडरशिप क्वालिटी तो वैसे ही आप में होती है। तो सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं, लेकिन आपको जो सेल्फ डाउट बना होता है ना, वो रिलीज करना पड़ेगा स्कॉर्पियो। कि अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। द एंड बता रहे हैं कि एवरीथिंग हैज टू एंड समडे। तो कुछ तो चीजें एंड होनी ही है, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो। तो एक साइकिल चलती जाती है, वही व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहे हैं। तो प्रिपेयर रहना है आपके लिए। नेगेटिविटी आई है तो उसको कैसे डील करना है, कैसे उससे आगे निकलना है, ये भी एक ट्रिक होती है, ये भी एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग होती है। और एक पॉजिटिव एनर्जीज आपको दी जा रही है, विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हैं, उसको कैसे अप्लाई करना है, ये भी आपका सेंस ऑफ लिविंग होती है एक्चुअली। ठीक है, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। और देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड आ गया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो मे बी आप किसी पर्सन के लिए ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं, या कोई पर्सन आपके लिए ज्यादा इमोशंस रखते हैं, इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं। अच्छी बात है, तभी तो आपका एक बॉन्ड मेंटेन हो पा रहा है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। आस्क योर एंजल्स। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, यूनिवर्स एंजल से क्वेश्चन करिए, प्रेयर्स करिए, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेंगे। आपको हीलिंग भी दी जा रही है, यहाँ पे ब्राइट लाइट दी जा रही है। हम देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। वाटर एलिमेंट का कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी वाटर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे और आपको वाटर का इंटेक करने को बोला जा रहा है, जो हीलिंग भी देगा, प्यूरिफिकेशन का भी काम करेगा और आपकी लाइफ में रिफाइनमेंट लाने का काम करेगा। देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। मेडिटेशन तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर आपको मेडिटेट करना पड़ रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट होना पड़ रहा है, तो बिल्कुल होइए। वही चीज आपको ना पॉजिटिव मोड में लेके जाएगी और एक हैप्पी मोड में लेके जाएगी और सक्सेस दिलाएगी एक्चुअली। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे स्कॉर्पियो, क्या आ रहे हैं आपके साइड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है, ऑनर योर डिवाइन फेमिनाइन। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप पे जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी होती है उसको वैल्यू देना सीखे। मतलब अपने इमोशंस की भी वैल्यू करना और प्रैक्टिकल थिंकिंग भी बनाना है। यू आर रेडी, तो यू आर रेडी लाइफ में चेंज लाने के लिए, पॉजिटिविटी गेन करने के लिए। रिकंसिलेशन का कार्ड तो 6 ऑफ वॉन्ड्स पहले बता चुका है, तो आप किसी पर्सन से रिकंसाइल हो सकते हैं या स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त आप ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डेली गाइडेंस देखने के लिए। सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।